इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इसे हम डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर या फिर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। वीडियो आखिरी तक देखिएगा जिससे कि आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर सीखो। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में कंप्यूटर एक मल्टीपर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन जो कंप्यूटर आज हम सभी यूज़ करते हैं वो पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। इससे पहले कंप्यूटर डेवलपमेंट की बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कंप्यूटर की मीनिंग बताया था और उसमें लिखा हुआ था द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। इस मीनिंग से हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर को एक्चुअली में डिफ़िकल्ट और लॉन्ग कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए बनाया गया था। पहला कंप्यूटर आने से पहले लोग काउंटिंग करने के लिए अपने फिंगर्स, स्टोन्स या फिर स्टिक्स की मदद लेते थे और याद रखने के लिए दीवारों पे, ज़मीनों पे और पिलर्स पे लिख दिया करते थे। यानी ये सारी चीज़ें स्टोरेज का काम करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई बड़े कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करें। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए ऐसी कोई मशीन या डिवाइस की ज़रूरत पड़ने लगी जिससे कि हम लेंथी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना सकें। इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है मैकेनिकल एरा और दूसरा है एनालिटिकल एरा। ये दोनों ही सदियां हैं। इन सदियों में कुछ अलग अलग कंप्यूटर्स आए। यहाँ मैकेनिकल एरा का मतलब है कि वो सदी जहाँ कंप्यूटर्स कुछ इन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे कंप्यूटर्स जो बिजली का प्रयोग नहीं करते थे वो मैकेनिकल एरा के अंदर आते हैं। या फिर नॉट ऑटोमेटिक, और ऐसे कंप्यूटर्स जो काम तो करते हैं लेकिन वो नॉन ऑटोमेटिक थे, खुद नहीं करते थे, उनको कोई ऑपरेट करने वाला होना चाहिए था। उसी तरीके से ह्यूमन इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड। कुछ ऐसी मशीन थी जिसे ह्यूमंस चलाते थे, वहाँ मौजूद रहते थे, तब जाके हमें कुछ कैलकुलेटेड रिजल्ट मिल पाते थे। तो इन सब तरीके के कंप्यूटर्स हमारे मैकेनिकल एरा के कंप्यूटर्स कहलाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर्स मैकेनिकल एरा में बनाए गए थे। फर्स्ट है अबेकस, फिर आता है नेपियर्स बोन्स, उसके बाद आता है पास्कल्स कैलकुलेटर, इसे हम पास्कल कंप्यूटर भी कहते हैं। उसके बाद लेबिनिज कैलकुलेटर या हम कह सकते हैं लेबिनिज कंप्यूटर। दूसरी तरफ अगर हम एनालिटिकल एरा की बात करें तो ये ठीक मैकेनिकल एरा का अपोजिट है, क्योंकि तब तक कंप्यूटर की दुनिया में बहुत सारे अपडेशन आ चुके थे। और इन कंप्यूटर्स को क्यों एनालिटिकल एरा के कंप्यूटर्स कहा जाता है? क्योंकि इस सदी के कंप्यूटर कुछ इन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करते थे। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते थे और तब तक ये ऑटोमेटिक भी हो गए थे और इसमें ह्यूमंस की कम से कम या ना के बराबर ज़रूरत पड़ती थी। आज हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो एनालिटिकल एरा के ही कंप्यूटर हैं। एनालिटिकल एरा में जो कंप्यूटर आए थे उनके नाम हैं मार्क 1 कंप्यूटर, एनिक, एडवेक, यूनिवैक। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा तो इनका फुल फॉर्म भी आपको बताऊंगा। इसको देखने से पहले हम मैकेनिकल एरा के कंप्यूटर को एक एक करके समझ लेते हैं। आप चाहे तो वीडियो को देखते हुए नोट्स भी बना सकते हैं। तो पहला कंप्यूटर था मैकेनिकल एरा का अबेकस। अबेकस पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि 500 BC में फर्स्ट इन्वेंटेड किया गया था चाइना में। ये इन्वेंट किया गया था टिम क्रैमर के द्वारा। अबेकस को आप लोगों ने पहले भी देखा या सुना होगा। इसमें वर्टिकल रॉड्स होती हैं और कुछ बीट्स होते हैं। हम इनको कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, इन बीट्स को ऊपर नीचे करके, ताकि हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन इस पर कैलकुलेट कर सकें। इसको काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है, लेकिन ये लेंथी कैलकुलेशंस के लिए पोर्टेबल नहीं थे और साथ ही साथ लेस एफिशिएंट थे। इस तरह के डिवाइस को हम देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते थे।
ह्यूमन की भी रिक्वायरमेंट होती थी इन बीट्स को ऊपर नीचे करने में, तब जाके हमें कोई कैलकुलेटेड रिजल्ट मिल पाते थे। नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो इसका नाम था नेपियर्स बोन्स। 1617 में स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर नाम के शख्स ने इस कैलकुलेटिंग डिवाइस को इन्वेंट किया था। नेपियर ने इस डिवाइस को बनाने के लिए बोन्स रॉड्स का इस्तेमाल किया था। इस रॉड्स पे कुछ नंबर्स प्रिंट हुआ करते थे जिसे हम काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे। ये रॉड्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी कर देते थे। ये डिवाइस अबेकस से तो तेज़ थी, अपडेटेड थी, पर बीच बीच में इसे इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस की भी ज़रूरत पड़ती थी। मतलब कि कैलकुलेशन को स्टक होने के बाद ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होती थी बीच बीच में इक्वेशन सॉल्व करने की, तब जाके हमें कुछ कैलकुलेटेड रिजल्ट मिल पाते थे। लेकिन ये डिवाइस भी लेंथी कैलकुलेशंस के लिए पोर्टेबल नहीं थे। इसके बाद आता है दोस्तों पास्कल्स कैलकुलेटर। इसको हम पास्कल्स कंप्यूटर भी कहते हैं। 1642 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल ने एक मशीन इन्वेंट किया जिसका नाम था पास्कलीन। इसको हम पास्कल्स कंप्यूटर या पास्कल्स कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। इस मशीन में कैलकुलेशन के लिए गियर्स और व्हील्स लगे होते थे। ये मशीन नेपियर्स बोन्स और एबेकस से भी फास्ट थी क्योंकि ये कुछ डेटा को भी स्टोर कर पाती थी और इसमें इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस डिवाइस में भी टूटने फूटने का डर भी था। इसी डिवाइस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन करते हुए 1671 में जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड लीबनज़ कैलकुलेटर या लेबनिज़ कैलकुलेटर का लॉन्च किया। लीबनज़ ने पास्कल कैलकुलेटर के 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने में काम किया: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये मशीन भी गियर और व्हील्स की मदद से ही कैलकुलेशन करती थी, लेकिन इसमें भी सेम वियर एंड टियर पॉसिबल था। इसमें भी प्रॉब्लम यही थी कि कैलकुलेशन स्टक होने पर बीच बीच में ह्यूमन को इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती थी, उसके बाद ही हमें कैलकुलेटेड रिजल्ट मिल पाता था। बात करते हैं मैकेनिकल एरा के कंप्यूटर्स की कुछ कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। थोड़ा या ना के बराबर स्टोरेज प्रॉब्लम, एफिशिएंट नहीं थे, कैलकुलेशन में मुश्किल आती थी, सारे कैलकुलेशन नहीं हो पाते थे, कुछ कैलकुलेशन में रिस्ट्रिक्शन थी। ये पोर्टेबल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी नहीं थे और इनका आसानी से टूटने फूटने का डर भी था। अब आ जाते हैं आजकल के एरा में, जो कि है एनालिटिकल एरा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से एनालिटिकल एरा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।